हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज हम किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ का नियम देखेंगे, इसे समझेंगे। किरचॉफ्स का नियम क्या कहता है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है हमारा केसीएल का यानी किरचॉफ करंट लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ हमारा क्या कहता है, किसी सर्किट में किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम ज़ीरो के इक्वल होता है। यानी अगर कोई सर्किट हुआ, अगर वह जंक्शन में बने हुए हैं, यानी मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, जैसे ये कोई डायग्राम है, ठीक है। ये वाला क्या होगा, हमारा जंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो जंक्शन पॉइंट में क्या होता है, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी सिग्मा आई इक्वल टू ज़ीरो। तो हम मान ले रहे कि I1 हमारा आ रहा है जंक्शन की तरफ, I2 भी हमारा आ रहा है, I3 हमारा जा रहा है जंक्शन से, ठीक है। I4 हमारा जा रहा है, I4 और I5 हमारा आ रहा है, मान लो। तो ये क्या बन गया, ये जंक्शन, ठीक है। तो ये जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्रिक सम ज़ीरो के इक्वल होता है। तो हमें पता है क्या, आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली धारा नेगेटिव होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले I1 को लेते हैं, तो I1 पॉजिटिव होगा, प्लस I2 आ रहा है यानी प्लस का I2, I3 जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का I3, I4 जा रहा है तो माइनस का I4, I5 जंक्शन की तरफ आ रहा है तो ये पॉजिटिव I5, और इन सब का जो योग होता है वो कितना होता है, ज़ीरो के इक्वल, ठीक है। तो ये ज़ीरो के इक्वल हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव को एक तरफ और नेगेटिव को एक तरफ कर लेते हैं। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव का I3 प्लस I4, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिखा, हमारा जो आने वाली धारा है वो क्या होगी, जाने वाली धारा के इक्वल होगी, यानी दैट इज़ जंक्शन पर इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो जंक्शन पर आने वाली धारा बराबर क्या होगी, जंक्शन से जाने वाली धारा। तो यही क्या कहता है, केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अब हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ देखते हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या होता है, केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो ये वोल्टेज पर आधारित है, और फर्स्ट वाला क्या था हमारा, फर्स्ट वाला केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ के आधार पर, ठीक है। तो हमारा किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या है, किरचॉफ्स सेकंड लॉ हमारा कहता है, किसी क्लोज लूप में उपस्थित ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम ज़ीरो के इक्वल होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी क्लोज लूप यानी किसी सर्किट में क्लोज लूप में उपस्थित ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस का अलजेब्रिक सम ज़ीरो के इक्वल होता है। तो सिग्मा वी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो सिग्मा वी इक्वल टू ज़ीरो। तो सिग्मा वी यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस का, सारे पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम, तो अलजेब्रिक सम इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, जैसे और करके हम लिख सकते हैं, किसी सर्किट के क्लोज लूप में फ्लो करंट एंड कंपैटिबल रजिस्टर के मल्टीप्लिकेशन का अलजेब्रिक सम ऑल कंपैटिबल ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, यानी सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा आई क्या है, सिग्मा आई हमारा आई हमारा क्या है, करंट, और आर क्या है, हमारा रजिस्टर। तो कंपैटिबल रजिस्टर हमारा किसके इक्वल है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है। तो सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। तो ये दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी कन्वर्जन लॉ, यानी यह लॉ ऊर्जा संरक्षण का लॉ भी कहलाता है। तो ये हमारा कोई सर्किट है, इस सर्किट में दो लूप है, फर्स्ट लूप एंड सेकंड लूप। तो फर्स्ट लूप में हमारा E1 करंट, E1 से हमारा करंट फ्लो हो रहा है I1, और E2 से हमारा करंट फ्लो हो रहा है I2, ठीक है। तो सबसे पहले लूप फर्स्ट में अगर हम फर्स्ट की डायरेक्शन ऐसे रखते हैं तो हमें सेकंड की भी डायरेक्शन ऐसे ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम फर्स्ट की डायरेक्शन ऐसे रखते हैं तो सेकंड का भी ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। तो लूप फर्स्ट में केवीएल से क्या हो जाएगा, केवीएल से I1 हमारा करंट है और R1 हमारा रजिस्टर है। तो I1
इंटू रजिस्टर R1 और या ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। अब I2 हमारा करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ठीक है, I1 हमारा ऐसा फ्लो हुआ, I2 हमारा ऐसा फ्लो हुआ, तो यहाँ पर एक जंक्शन बन गया ना। तो ऐसे ही आप देख सकते हो I1 करंट हमारा यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये I2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे I2 हमारा दूसरे साइड करंट जा रहा है, और R2 या I2 में हमारा R2 रजिस्टर है, और इक्वल हमारा क्या है, E1 हमारा इस फर्स्ट लूप के लिए I1 करंट से जा रहा है, तो E1 और ये E2 हमारा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस का E2, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको फर्स्ट बना लेना है। अब लूप सेकंड में, ठीक है, तो लूप सेकंड में क्या हो जाएगा, लूप सेकंड में I2 करंट हमारा फ्लो हो रहा है, तो I2 और I2 के साथ हमारा R2 रजिस्टर है। अब यहाँ हमारा I3 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और R2 भी ऐसे ही जा रहा है, तो ये क्या होगा, प्लस, तो प्लस I3, ये वाला हमारा रजिस्टर R3 है, तो I3 इंटू R3 इक्वल हमारा E2 करंट I2 से जा रहा है, और कोई तो करंट यहाँ पर सोर्स नहीं है, तो क्या होगा, E2। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हमें KCL यानी किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ I1 हम स्मॉल में मान लेते हैं, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। तो इसको हमें इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तो पुट करते हैं, तो I2 इक्वल I2 इंटू R2 प्लस I3 की जगह में I1 प्लस I2 रखना है, तो I1 प्लस I2 R3 इक्वल IE2। तो ये वाला हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। अब अगर आपको कोई भी सर्किट दिया जाए तो आप इन दोनों इक्वेशन, एक ये फर्स्ट और एक ये सेकंड इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा।